नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सभी जानकारियाँ दी जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। और जो मित्र पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती जिला आवंटन लिस्ट की। मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों को बताया था कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो लिस्ट है वो आज रात को जारी नहीं होगी, और वो लिस्ट कल ही जारी होगी। वो बात बहुत सारे समाचार पत्रों में भी आ गई थी। उसके बाद में एक और जानकारी मिली है कि जिला आवंटन आवंटन की जो लिस्ट है वो कल दोपहर लगभग 12 बजे अपलोड कर दी जाएगी। प्रयागराज से बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी लखनऊ पहुंच गए हैं। एनआईसी से बातचीत हो रही है। अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं आती है तो ये जो लिस्ट है जिला मंडल की वो 12 बजे के आसपास वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। जिन लोगों का उसमें नाम आता है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नाम नहीं आता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, आगे भी आपको मौके मिलेंगे। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में हो रहे अड़ंगे की। जो दूसरी टीम है शिक्षा मित्रों की, रिजवान अंसारी की टीम है, उसने एक आज नया ऑडियो जारी किया है, और उसमें उस ऑडियो में ये बताया गया है कि सरकार की ये मनमानी है, सरकार गलत व्याख्या कर रही। जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि शिक्षा मित्रों की सोच अलग है, और उन्होंने बताया है कि जो ऑर्डर है वो उनके पक्ष में है, और उनके लिए ही ऑर्डर है। इसके लिए इन लोगों ने अपील भी सुप्रीम कोर्ट में फिर से किया है, और ये जो अपील है बताया जा रहा है कि लगभग 4 तारीख को इन अपीलों पर सुनवाई हो सकती है, 4, 5 या 6 तारीख को। चूँकि ये जो अपील है अर्जेंसी एप्लीकेशन की जो दाखिल की गई है दोबारा, कि जो शिक्षा मित्रों के पद हैं 45,000, जो 8,000 शिक्षा मित्र 60-65 पर पास हो गए हैं, और 37,000 और शिक्षा मित्रों की सीटों को रोक दिया जाए। उसके बाद में भर्ती चाहे तो सरकार कर सकती है। इसके लिए जो एप्लीकेशन अर्जेंसी की डाली गई है वो एप्लीकेशन की सुनवाई उसी बेंच में होगी, और वो बेंच 4 तारीख से ही बैठेगी। इसलिए 4 तारीख के पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती है। 3 तारीख से इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल देख लीजिए कि इस ऑडियो में और क्या-क्या बातें कही गई हैं। मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच वर्तमान स्थितियों और परिस्थितियों पर चर्चा के साथ। साथियों, वर्तमान समय में आपके मन के अंदर बहुत से उद्गार, बहुत से शंकाएं चल रही हैं हमें, और वो जायज भी हैं, वाजिब भी हैं। हमें उनका आभास भी है, एहसास भी है। साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि 21 तारीख की सुनवाई के बाद जो अंतरिम आदेश हमें प्राप्त हुआ है, वह अंतरिम आदेश स्पष्ट तौर पे हमें बहुत कुछ देता है। अंतरिम आदेश कहता है उत्तर प्रदेश सरकार से कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय कार्यरत शिक्षा मित्रों की संख्या का डाटा वो मांगता है, कोर्ट मांगता है उत्तर प्रदेश सरकार से। साथ ही साथ ऐसे शिक्षा मित्रों की संख्या को भी माननीय न्यायालय ने मांगा है जो इस भर्ती में अपीयर हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। और उन सम्मिलित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या को भी मांगा गया है जो 40 और 45 के क्राइटेरिया पर सुरक्षित होते हैं। उनके नाम, रोल नंबर सहित पूरा डाटा मांगा गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आगे उसी अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय लिखता है स्पष्ट तौर पे कि जो शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पदों के सापेक्ष कार्य कर रहे हैं, मतलब हमारा समाजन 25 जुलाई 2017 को केस हुआ था, और उस समय हम सहायक अध्यापक के पद पर थे, और जब वापस शिक्षा मित्र के पद पर रिवर्ट हुए तो उन्हीं सहायक अध्यापक पदों के सापेक्ष हम आज भी कार्य कर रहे हैं। कोर्ट का कहना है कि जो अध्यापक पदों के सापेक्ष कार्य कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, छेड़ा ना जाए। मतलब 1,37,000 पदों को डिस्टर्ब ना किया जाए। जो भी भर्ती हो रही है, जो भी भर्ती है, वो अलग से है। साथ ही साथ वर्तमान भर्ती के बारे में कोर्ट ने बोला है कि एक वर्ड आया है रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब होता है शेष, बची हुई। कोर्ट कहता है कि बची हुई सीटों पर वर्तमान भर्ती प्रक्रिया का सहारा लेकर
पर बची हुई सीटों को सरकार भर सकती है, मतलब शेष सीटों को भर सकती है, मतलब कुछ सीटें छोड़कर वो भर सकती है। और कुछ सीटें वो सीटें हैं जो ऊपर कहा गया है कि 40 और 45 पे जो शिक्षा में सुरक्षित होते हैं वो उनकी सीटें हैं। ऐसा स्पष्ट तौर पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश में कहा गया है। लेकिन जो जो जग रहा हो, जो सो रहा हो उसे तो जगा सकते हो आप, जो जग रहा हो उस रहा हो उसको जगाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। जो समझ समझ कर ना समझे उसको आप नासमझ तो नहीं कह सकते, उसको आप नादान तो नहीं कह सकते, उसको आप चालाक, धूर्त और बाकी और संज्ञाएं तो अवश्य दे सकते हैं, समझ समझ के जो ना समझे। साथियों, जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया अंतरिम आदेश पे नहीं आई, हम लोग इंतजार कर रहे थे, पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा था। ऐसी स्थिति में हमारे वकीलों की तरफ से एक प्रत्यावेदन तैयार किया गया और उस प्रत्यावेदन को हमने प्रदेश के तमाम जो बेसिक शिक्षा के आला अधिकारी हैं उनको दिया, इलाहाबाद से लखनऊ तक। उस प्रत्यावेदन के साथ साथ हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो अंतरिम आदेश भी लगाया और उस आदेश की जो व्याख्या है उस व्याख्या को भी हमने अपने वकीलों से परामर्श के बाद उस व्याख्या को भी देने का काम किया और उसकी एक रिसीविंग भी ले ली, कॉपी भी रिसीव करवा ली हर जगह से। कल को जब हम माननीय न्यायालय के समक्ष होंगे और उस समय सरकार ये कहकर पल्ला अगर झाड़ने का प्रयास करेगी साहब हम समझ ही नहीं पाए, उस समय हमारे पास उनकी रिसीविंग होगी कि हमने समय रहते काम करने से पहले आपको ये चीजें बता दी थी, अवगत करा दी थी। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम समझ नहीं पाए, आपने जो कुछ भी किया है जानबूझकर, गलती पे गलती जानबूझकर करने का काम किया है, ऐसा उद्देश्य था हमारा। साथियों, आगे अगले क्रम में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में पुनः गए। आपको पता है कि एक डायरेक्शन एप्लीकेशन दाखिल की गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर और यह डायरेक्शन एप्लीकेशन सीनियर एडवोकेट चंडीगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व जज और इस समय के आप कह सकते हैं विराट कोहली हैं वकीलों में, जो आज की तारीख में जो केसेस हो रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, हर बड़े मुकदमे में जो धुआंधार बैटिंग होती है वो पीएस पटवालिया साहब की होती है और उनका हम सौभाग्यशाली हैं कि उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। उन्होंने खुद की देख रेख में ये पूरा का पूरा जो डायरेक्शन एप्लीकेशन है उसकी ड्राफ्टिंग का कार्य संपादित करवाया है और पूरे के पूरे जो ड्राफ्टिंग हुई है डायरेक्शन एप्लीकेशन की, इसका ड्राफ्टिंग का काम स्वयं अपने हाथों से उत्तर प्रदेश विधि विशेषज्ञ एडवोकेट आर के सिंह साहब ने स्वयं अपने हाथों से अपने सामने अपने आप स्वयं किया है, चीजों को अपने आप सजोया और पिरोया है। उसमें 40 पेज की वो एक अपने आप में चलती फिरती मिसाइल है। वो जिस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उसकी परतें खुलेंगी उस समय बहुत चोर का और बहुत बड़ा धमाका होगा प्रदेश के अंदर। मैं इतना आश्वस्त हूँ उस पूरी की पूरी जो हमारी डायरेक्शन एप्लीकेशन है। साथियों, चूंकि डायरेक्शन एप्लीकेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल है और कल एक तारीख है, एक तारीख को कोर्ट बैठ रही है और एक तारीख को हमारा मुकदमा नहीं लग रहा, हमारी एप्लीकेशन नहीं लग रही, अर्जेंसी उसमें मूव कर दी गई है। 2 और 3 तारीख को माननीय कोर्ट बैठ नहीं रही, बेंच बैठ नहीं रही है। ऐसी स्थिति में हमें 4 तारीख का इंतजार रहेगा, 4 तारीख की हम इंतजार कर रहे हैं। और चूंकि जिस कोर्ट ने आपको आदेश दिया था, अंतरिम आदेश दिया था, उसी कोर्ट में आप उसको क्लियर कर सकते हैं, उसी कोर्ट से आप डायरेक्शन ले सकते हैं, इसलिए अब दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। हम उसी कोर्ट में ही जा सकते हैं। ये आप एक तरीके से स्पष्ट है कि किसी अन्य कोर्ट में हम अर्जेंसी नहीं दाखिल कर सकते, उसी कोर्ट में ही हमें अर्जेंसी मिलेगी, उसी कोर्ट से ही हमें राहत मिलेगी। इस चीज को मैं पूरी तरह से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। साथियों, हमारा प्रयास है कि चूंकि 3 से 6 के बीच में सरकार बहुत कुछ करने के जुगाड़ में करने के प्लान में है, 3 से 6 के बीच में हम 1 से 2 सुनवाई अवश्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में करवा लें और अपनी चीजों को, अपनी जो व्यथा है, जो हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को एक बार फिर से सीनियर वकीलों के माध्यम से उनके सानिध्य में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ने बताया था कि 40 और 45 का डाटा दिए बिना इन्होंने पदों को होल्ड किए बिना, सुरक्षित किए बिना आपने कहा था कि शेष सीटों पे भर्ती करना, जबकि 69,000 पे भर्ती कर रहे हैं।
कुछ साथी, कुछ विद्वान साथी कमेंट कर रहे थे कि आप 47,000 पद कहाँ से दिखा रहे हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 47,000 पद ये हमारा अपना आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है कि आज की तारीख में 47,000 शिक्षा मित्र इस भर्ती में है। और उस 47,000 में कितने शिक्षा मित्र 40-45 पे होंगे ये हम अधिकृत रूप से नहीं कह सकते। हमने तो कह दिया है कि हमारे हिसाब से 37,000 होना चाहिए। अब सरकार को अगर लगता है कम है तो वह आके बताए और तब तक पूरे के पूरे मामले पे स्थगनादेश दे दिया जाए, स्थगनादेश पारित कर दिया जाए। और कोई भी चीज हमने उसमें हवा में नहीं, बल्कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने जो विज्ञापन जारी किए, उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उन्हीं को लगाकर हमने साबित करने का प्रयास किया है, काम किया है, और जो कि तर्क संगत भी है, न्याय संगत भी है, जिसको कोर्ट संज्ञान भी लेगा। हम और हमारी टीम को पूरी तरीके से यह पता है, हमारी टीम पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हमें पहली सुनवाई पे बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन आपको तब तक धैर्य रखना होगा, तमाम जो अफवाहें चलती हैं उनसे आपको सतर्क और सजग रहना होगा। तो ये ऑडियो आप सुन रहे थे रिजवान अंसारी का, शिक्षा मित्रों की टीम का। जानकारी आपको सभी टीमों की होनी चाहिए। ये हो गया आज का वीडियो, और देखते हैं कि क्या क्या घटनाक्रम अगले सप्ताह होने वाला है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।